सुनिए, जब मैं जेल गया मुझे बताया गया था कि जेल का खाना अच्छा नहीं होता, कंकड़ मिला रहता है, ऐसे मुझे बताए गए थे। मैं जेल गया, मुझे कहा खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ। तो क्या खाओगे? मैंने कहा ऑप्शन भी रहता है इसमें। सच है, ऐसे पूछा क्या खाओगे? मैंने कहा जो है वो ला लो। अच्छी बात है। मेरी रोटी, गेहूं का रोटी, चावल, सुनिए, और सब्जी और दाल और एक गुड़ और चना। मैंने कहा ओ प्रभु धन्यवाद, इतना सुंदर खाना तो घर में नहीं मिलता, वो जो जेल के अंदर मिल रहा है। हालेलुया। मैं लिख ले, यदि 1.5 या 2 महीना में और रहता तो मैं मोटा होकर आता। इतना अच्छा खाना। हालेलुया। तो चले 5 सितारा होटल, अरे खाएंगे, मौज करेंगे वहां। हालेलुया। कैदियों को गाना सिखाएंगे, नाचना सिखाएंगे, दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। शिकायत मत करना, वहां भी बहुत अच्छा जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है। मैं कह रहा हूं बहुत सुंदर जगह है। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अब सभी निकालिएगा मेरे साथ प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 आयत से लेकर हम 34 आयत तक देखेंगे। आज सभी बाइबल निकाल ली हैं अपना अपना, और अपना बाइबल लेकर हमें चर्च आना है। सेल फोन, मोबाइल हमारा बाइबल नहीं है। हमारा बाइबल ये है जो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। जो सेल फोन है वो हमारा बाइबल नहीं है, हमारा बाइबल ये है। और मैं निवेदन कर रहा हूं हर एक जन से, अपनी बाइबल लेकर चर्च आया करें। वो घर में रखने के लिए हमने उसे आपको नहीं दिए हैं, उसे परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। उसे हाथ में पकड़कर आनंद के साथ गीत गाते हुए चर्च आया करें। हालेलुया। आप सभी परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं ना? हर एक परमेश्वर से बात करना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यह कहता हो कि मैं परमेश्वर से बात करना नहीं चाहता। हर एक परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। यदि आपको परमेश्वर से बात करना है तो आप बाइबल खोलिए और पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसीलिए अपना बाइबल अपने साथ लेकर आया करें, यह आपका हथियार है। इसे घर में छोड़कर भवन नहीं आना है दोस्तों, साथ लेकर आना है। आमीन। और जिन के पास संपूर्ण बाइबल नहीं है, यदि आपको चाहिए, मीटिंग खत्म होने के बाद आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको दे देंगे। आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में 25 आयत से पढ़ रहा हूं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। 26 पद। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। 27। दरोगा जग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। 28 पद। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं। 29। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31 पद। उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 32। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। 33। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव को धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। 34। तब उसने उन्हें अपने घरानों में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया।
पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। ये पौलुस और सिलास दोनों के ऊपर सुसमाचार के कारण उपद्रव हुआ था। दोनों को पीटा गया, सांकर से उन्हें बांधा गया और बांधने के बाद उन्हें जेल के अंदर रख दिया गया। सुनिए, एक पास्टर सताव से गुजरने वाले पास्टर से पूछता है कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। वो पास्टर कहता है कि आप सताव में हैं, आपकी चर्च बंद है, आपके ऊपर उपद्रव हो रहा है, हम आपके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, बताइए कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो वो पास्टर कहता है जो सताव से गुजर रहा था, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। वो पास्टर कहता है ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके अलावा और कुछ मदद आप चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उस पास्टर ने पुनः कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तीसरी बार पूछा हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तीसरी बार, चौथे बार, हर बार उसने कहा आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब किसी के ऊपर अटैक होता है, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो एक बिलीवर हो, विश्वासी, वो चाहता है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करे। यदि वो जेल में बंद है, वो चाहता है कि उसके लिए उनके लोग प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर के जो कार्य है उसे जेल के अंदर भी भले भांति कर सके। सुनिए, ये सच्ची बात है। एक पास्टर प्रचार करने के लिए जा रहा था और उसने अपने चर्च के सारे लोगों से कहा फलाने तारीख को इस दिन इस गांव में एक बड़ी सभा होने वाला है, सभी प्रार्थना करना। और वो कहकर वो उस मीटिंग के लिए चला गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचने वाला था, गांव से कुछ किलोमीटर पहले बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया और कहने लगा कि हम आपको वो उस गांव में सभा लेने के लिए जाने नहीं देंगे। सुनिएगा, ये सच्ची बात है। वो प्रार्थना कर रहा था, वो पास्टर, और वो प्रार्थना कर रहा था उनके तमाम विश्वासी। उस पास्टर ने कहा हे प्रभु, ये आपका कार्य है और आपके जो काम है उसे कौन मनुष्य रोक सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका जो कार्य है वो यीशु के नाम में पूरा हो जाए। वो पास्टर प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही उसने आंख खोला, दोस्तों सुनिए, जैसे उसने आंख खोला, सामने एक भी विरोधी नहीं था, सब भाग गया था। उस पास्टर ने पूछा प्रभु ये कैसे हुआ। तब प्रभु ने कहा कि देख, जितने विरोधी आए थे उससे कहीं अधिक तेरे लिए वहां प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, तेरे जितने विरोधी आए थे, लगभग 50 आए थे, तो 100 विश्वासी तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे मैं 200 स्वर्गदूतों को तेरी सुरक्षा के लिए भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना जब हम किसी के लिए करते हैं, प्रे प्रार्थना बंद दरवाजा खोल देता है। दोस्तों, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो पास्टर जेल के अंदर है, मैं सच कहता हूं वो प्रार्थना उसके लिए सहायता भेजता है और वो जेल के अंदर प्रभु के काम करेगा। प्रभु के काम कभी नहीं रुकता। बाइबल कहता है पतरस को पकड़ा गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया, और कलीसिया क्या कर रहा था उसके लिए? प्रार्थना। कलीसिया क्या कर रहा था उसके लिए? निरंतर लगातार वो कलीसिया उसके लिए बैठकर प्रार्थना कर रहा था। आधी रात के समय एक स्वर्गदूत आकर कहता है हे पतरस, तू जेल के अंदर क्या कर रहा है? तू मंदिर में खड़ा हो और लोगों को उद्धार के बारे में सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया। अद्भुत रीति से काम हुआ। सुनिएगा, अद्भुत रीति से पतरस जो जेल के अंदर बंद था, स्वर्गदूत गया, उसके हाथ को पकड़ा, पतरस को वहां से गायब किया और मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अरे सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि कलीसिया उसके लिए आज जगह जगह सता हो रहा है। कलीसिया क्या कर रहा है? कलीसिया क्या कर रहा है? 800 से अधिक पुलिस कंप्लेंट हुआ मसीहियों के ऊपर। 800 से अधिक पुलिस कंप्लेंट एक साल के अंतर में। दोस्तों, कलीसिया क्या कर रहा था? और सभी पास्टर और विश्वासी आज कहां हैं? सब बाहर में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। सताव, चुनौतियां, विरोध होता ही रहता है। कलीसिया सताव के पालने में पढ़कर ही बड़ी हुई है, याद रख लेना। मैं हमेशा कहता हूं एक दूसरे का हाथ पकड़ना, हाँ पकड़ सकते एक दूसरे का हाथ और कहना सताव अच्छा है।
चेहरा मत बनाइए, मैं प्रभु के वचन से ही कह रहा हूं। उससे कहना सताओ अच्छा है, विश्वास का परख होता है कि कौन कितना पानी में है। आमीन। जैसे ही सताव आता है कुछ भाग जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सुदृढ़ होकर विश्वास में चट्टान के समान खड़े रहते हैं, क्योंकि उसने अपना घर किसमें बनाया? चट्टान पर। सताव आया, आंधी आया, कलेश आया, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान में बनाया था। लेकिन दूसरा का क्या? जिसने अपना घर बालू पर बनाया था, सताव आया, कलेश आया और उसका घर ढह गया। मेरा एक प्रश्न है, आपने अपना घर कहाँ किसमें बनाया है? मैं सच सुनना चाहता हूं। हाँ, मैं जवाब भी सुनना चाहता हूं हर एक से। कुछ कह रहे हैं चट्टान चट्टान चट्टान, लेकिन बाकी का क्या? किसमें घर बनाया हो आप? मैं आऊंगा आपके घर देखने के लिए। किसी ने कहा चट्टान में, मैं आऊंगा घर देखने के लिए, पता चलता है तो झोपड़ी में बनाया है। मैं किस घर के विषय में बात कर रहा हूं? जहां आप रहते हैं वो नहीं, वो घर जिसमें यीशु रहता है। और यीशु का घर कौन सा है? यीशु का घर कौन सा है? वो कलीसिया में रहता है। यीशु कहां रहता है? कलीसिया उसकी देव है, कलीसिया उसकी देव है। और यीशु कहां रहता है? कलीसिया में। और कलीसिया कौन है? जवाब दीजिए, कलीसिया कौन है? हम। सुनिएगा, मैं बार बार कहता हूं, सताव अच्छा है, विश्वास की परख होता है, और हम देख पाते हैं कि कौन कितने विश्वास में सुदृढ़ है कि गिर पड़े। मैं कितने सारे विश्वासियों की गवाहियों को देख रहा हूं जो सताव में बड़े दृढ़ता के साथ खड़ा होकर वो लोग उनके साथ जो सताव से गुजर रहे साथ है खड़े, थाना जाते हैं, घेराव करते हैं और कहते हैं इसका अन्याय करना बंद करो, हमारे पास्टर को, विश्वासी को बाहर छोड़ो। हालेलुया। और आखिरी में प्रशासन को छोड़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कोई पास्टर विश्वास ने कोई क्राइम नहीं किया है। हम तो एक प्रार्थना योद्धा है, हम लोग तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। क्या गलत किए हैं? संविधान आर्टिकल 25 हमें स्वतंत्रता देता है, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं उसका प्रचार भी कर सकते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि विश्वासी ने वहां जाकर धरना दिया, क्योंकि विश्वासी ने वहां जाकर कहा आप उन्हें बाहर निकालो, यदि क्राइम किया है तो सबूत पेश करो। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कौवा लेके कान, तो कौवा के पीछे मत दौड़ो, पहले छू कर देखो अपने कान है कि नहीं। हालेलुया। महान प्रचारक ब्रदर एंड्रयू वो कहता है अपने विश्वास का पता लगाने के लिए आपको हमारे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हैं, सुनिए कान खोल कर, अगर आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर भी आपका है। जो आपका विरोधी है वो परमेश्वर का भी विरोधी है। जो कलीसिया को सताता है वो यीशु को भी सताता है। जो आपको चुनौती देता है वो यीशु मसीह को भी चुनौती देता है। सुन लीजिए। और यीशु ने कहा जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। और युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और बदला लेना और बदला देना हमारे यीशु बखूबी जानता है। दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कितने सारे लोगों ने आया, हिटलर आया यहूदी राष्ट्र जाति को खत्म करने के लिए, अंत में वो खुद सुसाइड कर लिया, वो खुद आत्महत्या कर लिया। नीरो आया इजराइल लोगों को खत्म करने के लिए, आखिर में वो पागल हो गया। मसीहत ना कर रुका था, ना आज रुकेगा, ना कर रोक, कोई भी उसे रोक सकता है। मसीहत हमेशा फला फूला है और बढ़ा है, वो हमेशा बढ़ते रहेगा। आमीन आमीन। एक बार फिर से सुनिए, जो आपका विरोधी है वो यीशु का विरोधी है। जो कलीसिया को सताता है वो यीशु को सताता है। जो आपको चुनौती देता है दोस्तों वो यीशु मसीह को भी चुनौती देता है। आइए हम बाइबल से देखेंगे। निर्गमन 23 अध्याय 20 पद निकालिए। उत्पत्ति के बाद आता है निर्गमन 23 का 20। बाइबल कहता है सुन इस्राएलियों सुनो,
मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। 22 पद, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, सुनिए अब कान गौर कर, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे विरोधियों का विद्रोही बनूंगा। 23, इसी रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। हर एक जगह से मैं तुझे चलाते हुए जाऊंगा और जो भी तेरे रास्ते में आएगा उनका मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ये क्या कहता है मेरा परमेश्वर? यह नहीं कहता कि तुझे सत्यानाश करना है। मेरा बाइबल ये नहीं कह रहा है कि तुझे तलवार लेकर उसका खिलाफ लड़ाई करना है। वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं देख पहले से एक दूत को तेरे लिए तैयार करके रखा हूं। कितने लोग समझ पा रहे हो? हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है? मैंने पहले से ही एक दूत को तेरे लिए रखा है। इब्रानियों 1:14, जितने उन्हें विश्वास करता है जो भी उसके लिए एक दूत परमेश्वर भेजता है। और उसने हमारे लिए एक दूत पहले से तैयार करके रखा है कि जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा परमेश्वर कहता है उस दूत से उसका सत्यानाश कर डाल। हालेलुया। मुझे याद है 2016 जनवरी में मुझे एक ने धमकी दिया था और कहा था इस पृथ्वी से तुझे गायब कर दूंगा। उसने एग्जैक्टली यही वर्ड कहा था, मैं तुझे इस पृथ्वी से गायब कर दूंगा, तेरो नामो निशान इस पृथ्वी से मैं मिटा दूंगा। 1 साल के अंदर वो खुद इस पृथ्वी से गायब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तलवार नहीं उठाया, मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर आप योद्धा है, आप युद्ध लड़ते हैं और आपके पास बहुतायत से सेना है और आपने मुझे एक दूत दिया है। और मैंने कहा हे दूत, तू सोने के लिए नहीं आया है, तू विश्राम करने के लिए मेरे पास नहीं आया है, तुम काम करने के लिए आया है। हालेलुया। और उस दूत ने काम किया। और यही बात परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैंने हर एक विश्वासी के लिए एक एक दूत नियुक्त करके रखा है। सुनिए, एक एक आपके पास स्वर्गदूत है तो आप क्यों लड़ाई करने के लिए जा रहे हो? उससे कौन है स्वर्गदूत को लड़ने के लिए? हालेलुया। वो आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा और ऊपर वाले का लाठी चलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऊपर वाले का लाठी चलता है और बड़ी जोर से पड़ता है और आने वाले 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? कान खोलकर सुनिए। मार्टिन लूथर किंग ये कहता है, महान है दोस्तों ये सेवक मार्टिन लूथर किंग, जब एक व्यक्ति मसीह बनने के पश्चात अपने शब्दों व अपने जीवन से अपने विश्वास का अंगीकार करने लगता है और वो बताने लगता है कि मैं एक विश्वासी हूं, अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा, तो संसार उससे क्रोधित होकर उससे सताता या यातनाएं देना शुरू कर देते हैं। ये मार्टिन लूथर कहता है दोस्तों, क्योंकि हमने अपने फेथ विश्वास का गवाही दिया, इसीलिए संसार हम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चीनी बाइबल विस्फोट करता, चीनी में प्रचार करने वाले, सुनिए चीनी जापान के बारे में सुन लीजिए। जब वहां मसीहत आरंभ किया, सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, तो चीन जापान में सख्त कानून लाया गया और कहा गया कि कोई भी मसीह का प्रचार नहीं करेगा और यदि कोई करते हुए पाया गया तो उसे जेल में आजीवन के लिए सड़ना पड़ेगा और यदि किसी के पास एक बाइबल मिल गया तो उसे और उसके पूरे घरानों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये नियम किसी दल बल के द्वारा नहीं, ये नियम सरकार के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। सोचिए कुछ साल पहले की बात है। तो चीन और जापान के शहर के पास्टर विश्वासी क्या करते थे? सुनिए चीन के शहर में रात के समय धर्मशास्त्र बाइबल को साइकिल की टोकरी, एक साइकिल की टोकरी होता है ना सामने वाले में रखने के लिए सामान, उस साइकिल की टोकरी और डाक के डिब्बे में बाइबल को रख दिया करते थे। चीन जापान आप जाओगे तो हर एक घर के बाहर एक डाक का डिब्बा रहता है जिसमें लिफाफा लेटर को डाला जाता है। तो पास्टर लोग क्या किया करते थे? रात को, सुनिए रात को
वे लोग जाकर साइकिल की टोकरी में एक बाइबल और वो डाक के डिब्बे में एक बाइबल रख दिया करते थे। जब लोग सुबह होकर देखते थे, सोकर उठकर देखते थे, तो उनके नजरों में हर जगह यीशु यीशु ही दिखाई दिया करते थे। हालेलुया। सुनिए कहानी सुनिए, आज जापान में आज लगभग 10 करोड़ विश्वासी है वहां। ताली बजा दो। मैं बार बार कहता हूं, मैं किनके बीच प्रचार कर रहा हूं? सब तो जिंदा है ना, सब सांस ले रहे। बताइए, किसी की धड़कन रुका है? चल रहा है, प्रभु की स्तुति हो। आपका सांस रुका है? नहीं चल रहा है, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रतिक्रिया भी तो दिया करो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हाँ 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 सुन रहे हैं, सो गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार के उत्तर दे। आपके कान खुला है ना? बहुत अच्छा, प्रभु की स्तुति हो। सुनिएगा दोस्तों, यशाया 36:20 पढ़िएगा। यशाया 36 अध्याय 20वें पद। देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसे अपने देश को मेरे हाथ से बचाए? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाए? तो क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाए सकता है? अब सुनिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, अब घर में विस्तार से पढ़िएगा। असूर के राजा ने अनेक देशों को अपना गुलाम बना लिया, बाइबल में लिखा है, और उनके देवी देवताओं को असूर के राजा ने चकनाचूर कर दिया। और असूर के राजा ने यहोवा परमेश्वर को सीधी चुनौती दी और कहा, क्या यरूशलेम को कोई मेरे हाथ से बचा सकता है? सुनिए, मैं सच कह रहा हूं। असूर के राजा हर एक नगर पर आक्रमण करके उनके देवी देवताओं को ढा दिया करते थे। तब वो इजरायली यरूशलेम के पास आकर कहता है कि इनके भी देवताओं को मैं मारकर अपने वश में कर लूंगा। कौन है जो इस देश को मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? जैसे कि आज बहुत सारे लोग कर रहे, मनुष्यों के हमारे खिलाफ विरोध के काम कर रहे हैं और कहते हैं देखते हैं कि तुम्हें कौन बचाएगा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, यह सेवा मनुष्य की ओर से नहीं है, यह सेवा परमेश्वर की ओर से जिसे हम कर रहे हैं। यदि यह मनुष्य की ओर से होता तो कब कब बंद हो गया होता, लेकिन यह सेवा परमेश्वर की ओर से है और इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। असूर के राजा ने परमेश्वर को चुनौती दी, परमेश्वर पिता ने उस चुनौती को स्वीकार किया। सुनिए, परमेश्वर ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर पिता आगे कहता है, मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा काठ और मूर्ति पर रहने वाला नहीं, वरन मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, सुनिए, वो कहता है, मैं यहोवा काठ और पत्थर में रहने वाला नहीं, मैं जिंदा खुदा हूं। सुनिएगा आप, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 7 और 8 पद। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वो सो गया। मैं इसमें चाहता हूं कि आप ध्यान केंद्रित करें अपना। असूर के जो राजा है यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिए थे, लगभग 2 लाख सेना के साथ, और हर एक सेना के पास तलवार, ढाल, झिलाम, हर रथ, घोड़े सब कुछ थे, और यरूशलेम चारों तरफ से घिरा हुआ था। राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद सो जाता है। सुनिए, प्रार्थना करने के बाद आपको सो जाना है। मेरे तरफ ध्यान दीजिए। प्रार्थना करो और सो जाओ, स्लीप, नींद ले लीजिए, चिंता नहीं करना है, माइंड को दौड़ाना नहीं है। प्रभु मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, मैं हंसिया लेकर उसके पास जाऊं या घर की कुल्हाड़ी लेकर जाऊं?
ये हमें नहीं करना। सुनिए, राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और वो सो गया। आपको भी प्रार्थना करना है और ये सो जाना है, यह जानकर परमेश्वर आप यहां से काम करेगा, वो संभाल लेगा। और आप सो जाए, परमेश्वर के ऊपर अपने सारा बोझ डालो, प्रार्थना करो और सो जाओ। परमेश्वर से कहना छोड़ दो कि उसे क्या करना है, बस उसे वो करने दो। कितने लोग समझ पा रहे हो? परमेश्वर को मत बताइए कि उसे क्या क्या काम करना है, वो अपना काम करना बखूबी जानता है, उसे वो काम करने दो। भजन संहिता 46:10 परमेश्वर कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। वाह, कितना अच्छा है ये। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, साइलेंट, मुंह बंद कर अपना, चुप हो जा, सो जा, जान ले मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। सुनिएगा, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और उसने क्या किया, सीधा जाकर सो गया। हिजकिय्याह की विजय आया, वो सो रहा था। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, सो जाओ, यहां से मैं आगे मैं काम करूंगा। मेरे बात को सुनिए, प्रार्थना करो, सो जाओ, यहां से आगे मैं काम करूंगा। यरूशलेम चारों तरफ से घिरा हुआ है। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, सो गया, अब आगे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, एक स्वर्गदूत को, और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, 1,85,000 असुरों को मार दिया। सुनिए, ये सच्ची बात है, इतिहास में लिखा है 1,85,000 असुरों को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मार दिया। और सुबह जब राजा हिजकिय्याह आंख खोलकर देखता है तो छावनी में लाश ही लाश पड़ा हुआ था। और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को जिता दिया, वे लोग विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। हमें यही काम करना है दोस्तों, प्रार्थना करना है, खुदा को सब कुछ सौंप देना है और चुपचाप सो जाना है। हमने अपना काम किया, प्रार्थना किया, खुदा बाबा अपना काम करने वाला है। सुनिए, वो अपना काम करने वाला है। वो आगमय ज्योति में रहता है, उसके पास एक बहुत बड़ा सेना है और वो कहता है मैं अपना युद्ध स्वयं लड़ लूंगा। हालेलुया। निर्गमन में लिखा है, सुनिए, इजराइल के लोगों से कहा अपना मुंह बंद करो। जब इजराइल के लोगों ने कहा हम क्या करें, परमेश्वर सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, तो परमेश्वर ने कहा अपना मुंह बंद कर। जिस भीड़ को तू देख रहा है उस भीड़ को तू आगे नहीं देखेगा। हालेलुया। और आपको पता है आगे लाल समुद्र दो भाग हुआ, इजराइल के लोग उसमें से निकल गया और फिरौन और उनके सारे सेना लाल समुद्र में डूबकर मारे गए। हालेलुया। क्या आप लोग डिप्रेशन में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरे रात सोचते हैं कैसे होगा, मैं कर्ज में डूबा हूं, कर्ज से कैसे निकालूंगा। जब आप ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको कैसे निकालेगा? आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए ना। नीति वचन 3:5-6 अपनी समझ और बुद्धि के सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सही मार्ग निकालेगा। बंद करो अब इसका इस्तेमाल करना और शुरू कर दीजिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। मैं क्या कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिए, बंद करें बुद्धि का इस्तेमाल करना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू करें। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा, प्रार्थना करना कितना हमारे लिए फायदेमंद और लाभदायक होता है। हालेलुया। सभी के कान खुला है, सब जाग रहे हैं, वेरी गुड। सुनिए, प्रार्थना करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और हमारे लिए लाभदायक होता है। सुनिए, एक माँ के पास स्कूल से फोन आता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, फीवर। माँ कहती है मैं थोड़े ही दूर में काम कर रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ अपनी बेटी के लिए मेडिसिन दवाई लेकर। माँ अपने ऑफिस से निकलती है, कार चालू करती है, मेडिकल जाती है दौड़ते हुए और कहता है मेरे बेटी को फीवर आया है, उसके लिए एक मेडिसिन दवाई दीजिए। वो दवाई लेता है, पैसा देता है, वो वापस आ रही थी और कार के पास आती है, कार खोलने की कोशिश करता है, कार नहीं खुलता। ये सच्ची बात है दोस्तों, कार नहीं खुलता। उसने अंदर से सबको बंद कर दिया था और गलती से उसने कार के चाबी भी अंदर रख दिया था, कार नहीं खुल रहा था। वो एक उस समय एक हैंगर आता था कार खोलने के लिए, जो खिड़की के कांच से अंदर डालकर खोला जाया करता था। वो हैंगर उसके पास था, वो बार बार उस हैंगर को डाल रहा था
कि खिड़की खुल जाएगा, लेकिन वो नाकामयाब रही, नहीं खुला। उसने क्या किया, अब सुनिए, उसने क्या किया, हाथ जोड़ा और कहा, हे परमेश्वर मुझे सहायता चाहिए, मेरी मदद कर, अब मुझे पता नहीं मैं आगे क्या करूं, मेरी बेटी को दवाई देना है, वो से बुखार आया है, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर। 3 मिनट के ही अंदर, 3 मिनट के अंदर हर्नेट डेविसन सन, माफ करना, हर्नेट डेविडसन, एक बाइक में एक व्यक्ति आता है, पेन शर्ट जूता पहना हुआ, टोपी लगाया हुआ, और वो कहता है कि आपको कोई मदद चाहिए। उस महिला ने कहा, मेरी बेटी बीमार है और मैं चाबी अंदर में भूल गया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। डेविडसन ने कहा, वो हैंगर मुझे दीजिए। उसने हैंगर लिया और वो कांच से, खिड़की के कांच से अंदर डाला, 30 सेकंड में दरवाजा खोल दिया, 30 सेकंड में। हालेलुया। सुनिए सुनिए, और उस महिला ने कहा, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप बहुत ही भला व्यक्ति हैं। उस डेविडसन ने कहा, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं भला व्यक्ति नहीं हूं, मैं आज ही के दिन मैं जेल से बाहर आया हूं, क्योंकि मैं कार चोरी करने वाला व्यक्ति हूं, मैं कार चोरी करता हूं और आज ही मैं छूटकर बाहर आया हूं। तब उस महिला ने कहा, हाथ उठाया परमेश्वर को और कहा, ए परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप भला है, आपने मेरी प्रार्थना सुना और एक सुपर पेशावर को मेरे पास भेजा जो एक्सपर्ट है इसे खोलने वाला। हालेलुया। और उसने किसे धन्यवाद दिया? पिता परमेश्वर को। हालेलुया। हमें यही करना है दोस्तों, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे लिए मदद भेजेगा। 2016 की बात है दोस्तों, मुझे झूठी केस में फंसाकर जेल में डाला गया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा पैसा छीन लिया और मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। मैं जेल के अंदर बंद हूं। सुनिए, मैं जेल के अंदर बंद हूं और मैं जो कर सकता था वो मैं कर रहा था जेल के अंदर। पहला, कैदियों को सुसमाचार सुनाना, दूसरा प्रार्थना। मुझे नहीं पता कि जेल के बाहर क्या हो रहा है, मुझे जेल के बाहर के दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो मैं जानता था, जो मुझे करना था, वो है सुसमाचार प्रचार करना और लोगों के लिए प्रार्थना करना। मैं जेल के अंदर कर रहा था। 8वां दिन मेरा वकील मेरे पास आकर कहता है, अगेश्वर हाँ क्या हुआ, आपका जमानत हो गया। किसने किया? अरे आपको पता नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस जानता था कि मुझे सुसमाचार सुनाना है और प्रार्थना करना है। तो मेरे वकील ने आकर मुझे कहा, तुझे पता नहीं तुझे छुड़ाने के लिए कौन आया है? मैंने पूछा कौन आया है? तो उसने कहा, एक नागपुर से आया है, एक मंडला से आया है, एक जगदलपुर से आया है और एक बिलासपुर से आया है। आप कौन हो भाई? हालेलुया। मैंने कहा, ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद, मैं तो जानता भी नहीं था 4 राज्य से लोग मुझे छुड़ाने के लिए आए थे। मैंने कहा, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप महान है। हालेलुया। वो 4 राज्य को लोगों को भेजा मुझे छुड़ाने के लिए। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं आपसे? आप हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, सो जाइए। परमेश्वर आपके लिए विजय के लिए एक योजना बनाया है और वो आपको निश्चित कह रहा हूं विजय दिलाएगा। वो आपको उन सब चीजों से छुड़ा लेगा। हालेलुया। हम ये गीत गाते हैं ना दोस्तों, आप सब ने ये गीत गाते हैं बार बार, मैं प्रभु का धन्यवाद उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलिए हम एक पद को गाएंगे, सुनिए सुनिए। मेरी जिंदगी की हर एक खुल जाता है आशा का द्वार। एक बार फिर से, मेरे जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं चल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये पद मेरे लिए काफी है।
मैं बस परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। याद रखना, खुदा ने हमें चुना है, हम उसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे नहीं, खुदा हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और वो अपने साथ खड़ा करेगा। दोस्तों मेरी बात को सुनिए, आप जिस भी बीमारी, जिस भी परिस्थिति, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप वहीं पड़े रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने आपको पुकारा है। खुदा आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और अपने साथ खड़ा करेगा। दोस्तों और बताइए यीशु क्या कहता है, फिर अपने साथ खड़ा करके वो आपसे कहेगा, अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम चमकोगे, तुम बढ़ोगे, तुम निखरोगे और एक ना एक दिन तुम सीने पर्वत में खड़ा होगे, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, परमेश्वर कोई काट और पत्थर नहीं है, वो जिंदा खुदा है। अब सुनिए कान खोलकर, हिटलर ने यहूदियों को सताया, लेकिन अंत में उसने आत्महत्या कर लिया। सुनिए, नीरो ने कलेशियों को सताया, वो पागल होकर मर गया। फिरौन ने परमेश्वर को चुनौती दी, मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए, उसमें फिरौन के भी पहलौठा था। लूसीफर ने खुदा को चुनौती दी, वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और जितने दल बल हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। आप जीवित परमेश्वर को चुनौती दे रहे हो, वो दिन दूर नहीं है। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या होगा, पर मैं एक चीज है, मैं जो जानता हूं, मसीहा कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, कल भी चलता रहेगा। लेकिन जितने इन्हें रोकने के लिए आए, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो आज दुनिया में नहीं है। इतिहास गवाह है। दोस्तों मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास गवाह है, वे सभी आज इस पृथ्वी से मिटा दिए गए हैं। सुनिए कान खोलकर, जितना विरोध मसीह और यीशु और कलीसिया का होता है, शायद ही कहीं और किसी का होता होगा। एक सवाल है, क्या मसीह, क्या कलीसिया का कुछ नुकसान हुआ? मैं क्या कह रहा हूं, क्या इसका कुछ नुकसान हुआ? पर मिटाने वाले खुद ही आज मिट गए। कलीसिया रुका नहीं दोस्तों, कलीसिया बढ़ ही रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक 9:7, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ते रहेगी। बाइबल कहता है हमारे यीशु मसीह का जो राज्य प्रभुता है वो सदा बढ़ता रहेगा। यीशु एक ऐसा राजा है जिसकी राज्य निरंतर बढ़ती जा रही है। यीशु की हुकूमत को चाहे जितने भी रोकने की कोशिश किया जाए, मगर उसका राज्य कभी नहीं रुकेगा। उसकी जो राज्य है वो बढ़ता ही जाएगा। यीशु को मारने वाले आज खुद ही मर गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा है। फिर बात को सुनिए, फिरौन ने क्या किया? 2 साल से जितने छोटे बच्चे थे सबको मार दिया गया, ये सोचकर कि यीशु मसीह मर जाएगा, लेकिन यीशु जिंदा था। लोगों ने पकड़ा यीशु को और क्रूस में चढ़ा दिया। लोगों ने समझा कि वो मर गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था वो तीसरे दिन फिर जी उठा और आज भी जीवित है। प्रकाशित वाक्य 1:18, देखो मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं और मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। हमारे यीशु क्या है? जीवित है और वो युगानुयुग जीवित है। हमें क्या करना है? आप सुनिए, हमें क्या करना है? बाइबल कहता है, मैं वापस आता हूं जो हमने पढ़ा था, प्रार्थना करने के लिए पौलुस और सिलास मंदिर जा रहा था। जाते जाते उन्हें एक दासी मिला जो भविष्यवाणी किया करती थी और वो भविष्यवाणी करके अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमाया करती थी। पौलुस और सिलास को देखकर उसने कहा, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर की ओर से है और हमें उद्धार की सुसमाचार सुनाता है। और यह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार हो रहा था। पौलुस ने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, हे भवी करने वाली आत्मा उसके शरीर से निकल जा। और वो अशुद्ध आत्मा उस महिला के शरीर से निकल गया। अब आगे सुनिएगा, जब उनके स्वामियों को यह बात पता चला कि हमारे जो कमाई की जो व्यवस्था था, जिसमें हम कमाई कर पा रहे थे, वो तो खत्म हो गया। पौलुस और सिलास को पकड़ा और पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया और बुरी तरीके से उसे पीटा गया। सुनिएगा, मेरी तरफ सुनिए, बुरी तरीके से उसे पीटा गया, सांकर से बांध दिया गया, पैर में कील ठोक दिया गया। कुछ पहरेदार को वहां रखा गया और कहा कि इन्हें देखना, यह जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति होता है
तुम यीशु मसीह को मानते हो करके लोग हमें सताते हैं, हम अपने ही देश में विदेशी कहलाए जाते हैं। सोचिए कितना दुख की बात है। और वे लोग कहते हैं कि तुम ईसाई बन गए हो, वे हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, हमारे घर आना बंद कर देते हैं, अपने घर बुलाना बंद कर देते हैं, शादी मृत्यु हर चीज में हमें बैन कर दिए करते हैं। हमें दुखी नहीं होना है। पौलुस सिलास को मारा गया, कूटा गया, बंद कर देगा। सुनिए सुनिए, मैं आप सभी से कह रहा हूं, मसीहत जो है वो हमें आजादी, फ्रीडम देता है, बंधक नहीं बनाता। एक प्रश्न है, यीशु मसीह के कितने चेले थे? ये सही जवाब नहीं है, ये सही जवाब है। यीशु के कितने चेले थे? 70 चेले थे यीशु मसीह का। एक दिन यीशु मसीह ने प्रचार किया, बाकी चेलों ने कहा ये कठोर शब्द हम नहीं सुनेंगे, और यीशु मसीह आगे से हम आपके पीछे नहीं जाएंगे। और यीशु मसीह को क्या किया? छोड़ दिया। 58 जो चेले थे यीशु को छोड़कर पुनः संसार में चला गया। 12 चेला रुका। यीशु मसीह ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सुनिए, मैं भी कह रहा हूं आप सभी से, यदि आप मसीह को छोड़कर जाना चाहते हो पुनः उसी जीवन में जिसमें से आए थे, आप जा सकते हैं। मसीह आपको जबरदस्ती नहीं रोकेगा। लेकिन हां, आप मसीह के साथ जाना चाहते हैं तो हर दिन आपको क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। सुनिए मेरे बातों को, हर दिन आपको यीशु का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा। याद रखिए, आज जैसे ही क्रूस उठाए, शैतान और मनुष्य आपके विरोधी बन गए। ये दोनों आपको सताएंगे, ये दोनों आपको ऊपर ताना मारेंगे, आपको वो देख नहीं पाएंगे। वो छत्तीसगढ़ी में एक शब्द आता है ना, फूटी नजर नहीं सुहावे। तो वो वही आपके साथ भी होगा। लोग यही कहेंगे, फुट्टी नजर नहीं सुहाए। शैतान भी कहेगा, फुट्टी नजर नहीं सुहाए। तो आप विश्वासी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ी में कहना, हे शैतान इतनी उती मत कर तो राखिल को चल दूं। अब ये कह सकते हैं ना, कि किसी मनुष्य को नहीं कहना है, किसे कहना है? शैतान को, ऐ शैतान आए बाय मत कर, मैं तो राखिल को चल दूं। हालेलुया। ये होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रभु के महान दास ने कहा था, जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो लोग के हम दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि हम परमेश्वर के हो गए हैं। परमेश्वर हमारे मित्र बन गया और लोग हमारे दुश्मन बन गए दोस्तों। वो दुश्मन पहले भी निभाया करते थे, आज भी निभा रहे हैं। और वो सोचिए, जो परमेश्वर के कल हम दुश्मन थे, आज हम उसके बेटे बन गए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हाँ, बजा रहे ताली पूरा बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए सुनिए, लोग हमें ताना मारेंगे, लोग हमें गाली देंगे, लोग हमें ईसाई बोलेंगे, लोग नाना प्रकार के हमारे ऊपर दोष लगाएगा। मत्ती 5:11-12 में कहा था, मेरे नाम के कारण तुम पर झूठे झूठे इल्जाम लगाया जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, तुमसे पहले जितने लोग पैदा हुए थे उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए थे। चिंता मत करना, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। अब सुनिए, पौलुस और सिलास को पकड़ा गया, जेल के अंदर डाला गया, बहुत बुरी तरीके से उसे बेटे मारे गए, कोड़े मारे गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, आधी रात होता है और आधी रात को पौलुस सिलास परमेश्वर के भजन के गीत गा रहे थे। वो आधी रात को गीत शुरू कर दिए। उनके पास कोई डफली नहीं था। सुनिए, उनके पास कोई कांगो नहीं था, उसके पास कोई पियानो नहीं था। उसके पास क्या था दोस्तों? जंजीर। उसके पास क्या था? जंजीर। जो उसे बांधे गए थे, उसने जंजीर को लिया और वे गीत गाने लग गए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, हालेलुया, आशीष लेकर। और कैदी लोग सुन रहे थे, कैदी लोग सारे सुन रहे थे। एकाएक बड़ी भूकंप हुआ। सुनिए, एकाएक बड़ी भूकंप हुआ और उसका दरवाजा, जेल का दरवाजा खुल गया, सारे सांकड़े खुल गए और जो उसके केल में कीले मारे थे वो भी खुल गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, इन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा सारा समस्या उनके शरीर से चला गया। आप बीमार हैं तो आपको क्या करना है? मैं जवाब चाहता हूं, प्लीज जवाब दीजिए। आप बीमार हैं, आपको क्या करना है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या करोगे? क्या करोगे? यदि आपका सताव हो रहा है, आप क्या करोगे? यदि विद्रोही आकर हुल्लड़ करता, आप क्या करोगे? यदि कोई दूसरा बीमार है, आप क्या करोगे? आत्मिक सहायता के लिए क्या करोगे? चर्च आने के लिए क्या करोगे? बाइबल पढ़ने के लिए क्या करोगे? हर चीज के लिए प्रार्थना करना है। आप यही कर रहे हैं, हर चीज के लिए, और यही किया करो,
यही किया करो। हालेलुया। हम क्या करते हैं दोस्तों? केवल प्रार्थना, हर चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कितना महान है दोस्तों कि वो हमारी प्रार्थना के उत्तर देते हैं। इस समय हमें उपवास फास्टिंग में आकर प्रार्थना करना है। इस समय कुछ खानों को हमें त्यागना है, मनपसंद खानों को हमें कुछ देर के लिए त्यागना है और हमें लो लगाकर प्रार्थना करना है कलीसिया के लिए, प्रार्थना करना है अपने भारत देश के लिए, प्रार्थना करने है प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रार्थना करने है हर एक जन के लिए। बाइबल कहता है जो विश्वास में निर्बल है उन्हें अपनी संगति में ले लो को वो विश्वास में दृढ़ हो जाए। रोमियो 14:1 में लिखा है। हालेलुया। हमें हर एक परिस्थिति सिचुएशन के लिए हमें इस समय प्रार्थना करना है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको प्रार्थना करना है। मैं कल ही सोच रहा था प्रभु मैं एक सेना तैयार किया हूं। अब सुनिए, मैंने एक सेना तैयार किया हूं। मैंने कहा एक आराधना की टीम हो गया, प्रभु को स्तुति हो। मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकालने वाला टीम हो गया, प्रभु को स्तुति हो। मैंने कहा और प्रचारक का एक टीम हो गया, प्रभु को स्तुति हो। मैंने कहा प्रभु अब हो गया संपन्न। तब प्रभु ने मुझे कहा कि शैतान के भी तो टीम तैयार हो रहा है उधर तेरे लोगों को भरमाने के लिए। देख, ये दुष्ट आत्मा को निकालने वाले टीम में ये आक्रमण करेगा, आराधना टीम में ये आक्रमण करेगा। और आज आपने नए नए गीतों में देखा आराधना टीम वाले नहीं गा पा रहे थे, मुंह से आवाज नहीं आ रहे थे, जबकि मैंने कुछ दिन पहले ही गीत डाल दिया था ग्रुप में कि तैयारी करना, ये गीत हम रविवार को गाएंगे। लेकिन शैतान ने आक्रमण किया और इन लोगों को कान में व्यवस्था कर दिया, मेहमानों में व्यवस्था कर दिया, यूट्यूब इंटरनेट में व्यवस्था कर दिया और इन लोग उसी में लगे रहे और आराधना के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। सुनिए, उस प्रार्थना का ही फल है जो आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने 2016 को आपके लिए प्रार्थना किया था। उस समय टीवी था और आज सेल फोन है जो आपको बर्बाद कर रहा है। सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, उस समय 2016 में टीवी था और आज जब आपके मोबाइल है जो आपके हाथ में होकर आपको बर्बाद कर रहा है। प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछे क्या प्रभु मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, सही है, उचित है कि अनुचित है, आप पूछे बताइए। प्रार्थना किए हैं? हेलो, प्रार्थना किए हैं? कितने घंटे समय मोबाइल को दे रहे हो? कितने घंटे? जो मेरे साथ हुआ क्या आप भी कर रहे हो? हाँ, मोबाइल। यदि आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करने लग जाते हैं तो याद रखिए वो एक मूर्ति है, वो परमेश्वर के स्थान को छीन रहा है। वो एक बुक लिखे और अब जितने घंटा आप मोबाइल को चलाते हैं उसमें लिखते जाइए। अब देखना, एक तरफ उसे लिखे, दूसरे तरफ कितना घंटा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, लिखते जाइए। कौन ज्यादा समय निकलेगा? किसे आप ज्यादा समय दे रहे हो, मोबाइल या बाइबल या परमेश्वर को? आप चाहते हैं कि आपके घर में जागृति, आप चाहते हैं कि आपके घर सुखी रहे, आप चाहते हैं कि हम हर प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो ना, परमेश्वर को समय देना पड़ेगा ना। हालेलुया। क्या आप ये काम कर रहे हैं? सुनिए, क्या आप ये काम कर रहे हैं? नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है आत्मा को ना बुझाओ। हमें उस आत्मा को नहीं बुझाना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आत्मा को हमें जलाना है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग आए हैं पर सुन लीजिए, परमेश्वर एक रूह है, एक आत्मा है। यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने वो ज्योति आपको प्रदान किया, गिफ्ट दिया, दान दिया है, उससे जलाते रहो। उस 5 कुमारी के समान नहीं कि उसके मसाले बुझ गए थे, उस 5 बुद्धिमान कुमारी के समान आपके जो मसाले हैं वो जलते रहे, आपके जो विश्वास है वो जलते रहे। आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। सबके आत्मा जल रहा है, आत्मा जल रहा है। याद रखिए, जब एक आत्मा, एक भट्ठा जलता है तो ही उसमें से प्रकाश और आंच आता है दोस्तों, और उसके निकट रहने से हमें गर्मी मिलता है, गर्माहट महसूस होता है। और इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और उस ज्योति में से कुछ आपको अंश दिया है, आप भी जलते रहो। और आपके पास कोई भी आएगा उसे गर्माहट मिलेगा, उसे आशीष मिलेगा, उन्हें चंगाई मिलेगा, उन्हें छुटकारा मिलेगा, उन्हें उद्धार मिलेगा, क्योंकि आपने अपना मसाल को जलाए रखे हैं। सुनिए, आपने अपना मसाल जलाए हुए रखे हैं। आपने मसाल देखा है कैसा होता है? चलिए, मसाल को हम बदल कर लालटेन रखते हैं। लालटेन आपने देखा है?
लालटेन पहले के समय हुआ करता था, एक चिमनी को लालटेन बनाया करते थे, एक चिमनी को लिया करते थे और एक बड़ा वाला टीपा लेकर, छोटा वाला टीपा जैसे बच्चों को जिसमें दूध पाउडर आता है उसी प्रकार के छोटा टीपा लेकर उसे एक जगह काट कर चिमनी को उसी में फिट कर ऐसे लेकर चलते थे लालटेन। हालेलुया। लालटेन चल रहा है वो रात को चल रहा है क्योंकि वो ज्योति में चल रहा है, वो नहीं गिरेगा क्योंकि लालटेन उसका प्रकाशन है, उसके लिए रास्ता दिखा रहा है, वो नहीं गिरेगा क्योंकि लालटेन उसे ज्योति दिखा रहा है। लेकिन आपको पता है उस लालटेन को जलाए रखने के लिए उसमें फिर से मिट्टी तेल डालना पड़ेगा। एक बार की मिट्टी तेल डालने से नहीं चलेगा, वो उसे फिर से जीवित रखने के लिए हमें फिर से उसमें मिट्टी तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से उसमें मिट्टी तेल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपका मसाल जल रहा है तो उस मसाल को जलते रहने के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। सुनिए, अब निरंतर आपको प्रार्थना करने पड़ेगा, अर्थात आप उसमें मिट्टी तेल डाल रहे हैं, आप उसमें घासलेट डाल रहे हैं और आपके मसाल जलते रहेगा, आपका मसाल जलता रहेगा। लिख लीजिएगा, जो व्यक्ति 5 दिन या 1 हफ्ता प्रार्थना नहीं करेगा वो बुझ गया। मैं वापस रिपीट कह रहा हूं, जो व्यक्ति 5 दिन या 7 दिन प्रार्थना में नहीं बैठेगा समझ लेना वो व्यक्ति बुझ गया। मैं एक दिन यदि मैं बाई चांस प्रार्थना नहीं कर पाता तो ऐसा लगता है कि मैं बरसों से प्रार्थना नहीं किया हूं। वो प्रार्थना मुझे खींचता है और जिस दिन मैं प्रार्थना में बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं, उस दिन मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं आनंदित रहता हूं। पूरे दिन मैं विजय की जीवन जीता हूं, पूरे दिन मैं प्रभु के लिए गीत गाते रहता हूं, गुनगुनाते रहता हूं। हालेलुया। बिस्तर में रहता हूं गुनगुनाते रहता हूं, नहाते रहता हूं तो भी गुनगुनाते रहता हूं, खाना खाते रहता हूं तो भी गुनगुनाते रहता हूं, सपना में भी गुनगुनाते रहता हूं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सबके में मसाले जल रहे हैं। हेलो भाइयों, मसाला जल रहे हैं? बताइए, बुझ गया किसका? मैं जलाऊं? जरा कहाँ गया प्रदीप? माचिस लाओ। हेलो भाई, कुछ का बूझ गया, माचिस मंगा के जलाएं? नहीं भैया, उसमें नहीं जलाना, उसमें पूरा हमेशा के लिए जल जाओगे। विश्वास को अपने स्थिर रखो और विश्वास के दीपक को जलाए रखो। हालेलुया। सुनिएगा, हमारे पास वक्त की कमी है। कलेशा है तो सताव है और सताव से कलेशा का वजूद कायम है। कलेशा की आत्मिक मजबूती में सताव की महत्वपूर्ण भूमिका है और भविष्य भी में रहेगी। जो विश्वास करता है, सुनिएगा, जो विश्वास करता है वो ही सताया जाता है। चार्ल्स स्पंज वो कहता है, शैतान एक मरी हुई घोड़ा को चाबुक मारने में समय बर्बाद नहीं करता। जो जीवित है, जिसका मसाले जल रहे हैं, उसी को शैतान उसी के ऊपर आक्रमण करता है क्योंकि वो विश्वासी है, इसीलिए उसका सताव हो रहा है। फिरौन ने इजराइलियों के बेटे को मारने का हुक्म दिया और जो भी बेटा पैदा होता था उसे मार दिया करते थे ताकि इजराइल के लोग घर जाए। जैसे कि अभी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें सताते हैं, झूठी दोष लगाकर जेल में बंद करते हैं और इन लोग समझ रहे कि ऐसे काम करने से मसीहत रुक जाएगा, जैसे कि फिरौन किया करते थे। बाइबल कहते हैं निर्गमन 1 अध्याय में, जितने मिस्र के लोगों ने इजराइल के लोगों को सताया वो उतने ही तेजी से और बढ़ने लग गए। जितने तेजी से छत्तीसगढ़ में सताव होगा, लिख लीजिए, उतने ही तेजी से विश्वासी और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जितने रोकने की कोशिश करेगा उतने ही कलेशा और फलवंत और फूलते हुए जाएगा। जितने ही रोकने की कोशिश करेगा कलेशा उतने ही लहलहाने लग जाएंगे, एक अच्छी धान के समान। हालेलुया। यीशु ने कहा, देखो सुनो, मैं गहूं हूं और मैं गहूं हूं, मुझे जमीन के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो फिर से उगेगा और बहुत सारा फल लेकर आएगा। और देखिए यीशु उगा और आज कितने सारे फल लेकर आ गया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सुनिए, कलेशा जो हम हैं, कलेशा वो पेड़ है जिसे काटा और छाटा जा सकता है मगर जड़ से उड़ाया नहीं जा सकता, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। जब एक शाखा को काट दिया जाता है तो उसी में और कई डालियां निकल आते हैं। हालेलुया। वो पहले से भी ज्यादा घन और फलदायक होता है क्योंकि जड़ है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मैं जड़ हूं और तुम मेरी डालियां हो। एक डाली को काटोगे उसमें और निकल आएगा और वो फलेगा और बहुत सारा फल लेकर आएगा।
आपको ये पद पता है? मत्ती 10 के 28, क्या कोई पढ़ सकता है? जो शरीर को घात करते हैं जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उससे मत डरना, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। बाइबल कहता है इंसान से मत डरना, उनके डराने से मत डरना, उनके धमकी देने से मत डरना, उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, और वो अधिकार केवल परमपिता परमेश्वर के पास है। कोई भी मनुष्य आपके पास आएगा, आपके शरीर को छू सकता है, लेकिन आपके वो आत्मा को नहीं छू सकता। आत्मा को छूने के अधिकार केवल पिता परमेश्वर के पास है। और इसी बात को यीशु मसीह मत्ती 10 के 28 में कहता है, मनुष्यों से मत डरना। हालेलुया। हमें मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, नए नियम के मसीही 3 विशेष बातों को वो लोग बताते हैं। प्रेरितों के काम में आप घर में पढ़ लेना, वही नए नियम के विश्वासी है। वो 3 बातों को बताता है। पहला, वे बेतुके रूप से प्रसन्न रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, पहला। दूसरा, वे प्रत्येक के लिए अनजाने प्रेम से भरे रहते थे। तीसरा, वो हमेशा सताव में रहते थे। हालेलुया। पास्टर एंड्रयू कहता है, आपका सताव कहाँ है? उसका एक प्रश्न है, आप लोगों का सताव कहाँ है? आगे वो कहता है, यदि आप सताव का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेरितों के काम की कलीसिया नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा उन 70 चेले से, जिसमें से 58 चला गया था, वो लोग संसार में चले गए, 12 से भी कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस कहता है, हे स्वामी, हम किसके पास से जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हम प्रभु आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तब वो यीशु मसीह ने उन 12 को अपने साथ रखा। हालेलुया। चलिए एक चुनाव करिए, सुनिए, एक चुनाव करिए, हमें किसे पकड़कर चलना है? यीशु मसीह को या संसार को? एक चुनाव करिए, हम किसे पकड़कर चले? पवित्र आत्मा को या शैतान को? एक चुनाव करिए, किसे पकड़कर चले? प्रभु यीशु मसीह की मसीहत को या तो फिर संसार के अलग नाना प्रकार के रीति रिवाज को? आप एक चुनाव करिए ना दोस्तों, कोई संकट वाली बात नहीं है। आना चाहते हो आपके लिए 24 घंटे दरवाजा खुला है, नहीं आना चाहते तो आपके लिए बंद है वो। एक चुनाव करिए ना दोस्तों। कोई कठिन काम है क्या? कोई कठिन फैसला है? कठिन है चलना, तो फिर मसीह के लिए चलेंगे। अभी एक आंदोलन चल रहा है, जेल भरो आंदोलन, और सब पास्टर विश्वासी तैयार है। चलो, बाहर भी हमें खाने के लिए मिलेगा, अंदर भी हमें खाने के लिए ही मिलेगा, भूखा थोड़ी मारेंगे। हालेलुया। चलना चाहते हो मेरे साथ जेल? चलो मेरे साथ। हाँ, वो मेरे बाप का घर नहीं है। मैं क्या कह रहे हो? चलना चाहते हो? चलो मेरे साथ। हाँ, चलिए मैं खत्म कर रहा हूं। सुनिए, जब मैं जेल गया, मुझे बताया गया था कि जेल का खाना अच्छा नहीं होता, कंकड़ मिला रहता है, अलग पानी अलग भोजन, अलग सीथा कहते हैं ना छत्तीसगढ़ में, अलग पानी अलग सीथा, ऐसे मुझे बताए गए थे। मैं जेल गया, मुझे कहा खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ। तो क्या खाओगे? मैंने कहा ऑप्शन भी रहता है इसमें। सच है, ऐसे पूछा क्या खाओगे? मैंने कहा जो है वो ला लो। हालेलुया। सुनिए, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, सुनिए, सच्ची बात है। मेरे रोटी लेके लाया, रोटी गेहूं का रोटी, चावल, सुनिए, और सब्जी और दाल और एक गुड़ और चना। हालेलुया। मैंने कहा ओ प्रभु धन्यवाद, इतना सुंदर खाना तो घर में नहीं मिलता, वो जो जेल के अंदर मिल रहा है। हालेलुया। मैं लिख ले, यदि 1.5 या 2 महीना में और रहता तो मैं मोटा होकर आता, इतना अच्छा खाना। हालेलुया। तो चले 5 सितारा होटल, अरे खाएंगे, मौज करेंगे वहां। हालेलुया। कैदियों को गाना सिखाएंगे, नाचना सिखाएंगे, दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। शिकायत मत करना, वहां भी बहुत अच्छा जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है। मैं कह रहा हूं बहुत सुंदर जगह है, वहां से भी कोई डिसिप्लिन में रहना पड़ता, अनुशासन में। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं, कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करें, हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। उन तमाम विश्वासियों को जो सताव से गुजर रहे हैं, आपकी प्रार्थना की
उन्हें आवश्यकता है। निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। जब भी आप सताव से गुजरते हैं, गुजरिए। प्रभु ने आपके लिए उस प्याला को रखा है, उस कटोरा को रखा है, उससे आपको पीना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए, कान खोल कर सुनिए, परमेश्वर ने वो कटोरा प्याला आपके लिए रखा, उससे आपको पीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी वो कटोरा प्याला को पिया था। उसने पतरस से कहा, क्या जो कटोरा परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसे मैं ना पीऊं? और उसने उस कटोरा, उस प्याला को, दुख के प्याला को पिया। हालेलुया। लेकिन आज महिमा के सिंहासन में बैठा है। आप भी दुख के कटोरा प्याला को आज पिएंगे, कल हम भी महिमा के सिंहासन में बैठेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो कोई भी जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन में बैठाऊंगा। हालेलुया। तो आज हमें दुख के कटोरा का प्याला पीना है, कल महिमा के सिंहासन मिलेगा। हालेलुया। आज हमें दुख से गुजरना है और कल महिमा के मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो आप थोड़ा से सह लेना दोस्तों, कल महिमा के मुकुट भी मिलेगा। आमीन।